यदि एथिल। हमारे पास CH3 CH2 OH है तो इसका सामान्य एवं निरर्थक पद्धति में इसका नाम क्या होगा? एथिल। बिल्कुल, यहाँ पर यदि देखेंगे बेटा तो यहाँ पर ये एथिल शब्द है और ये अल्कोहल शब्द है, तो ये एथिल अल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से ये एथिल अल्कोहल कहा जा सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं, है ना। और मान लीजिए मैंने कहा CH3, ये पहले भी हमने किया हुआ, देखो ये सारी चीजें यहाँ आएंगे बेटा, इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया कहा इसमें बच्ची ने। तो इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना, ये आइसोप्रोपिल और अल्कोहल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, साधारण नाम, है ना। एक नियो ब्यूटिल अल्कोहल होता है। नियो ब्यूटिल अल्कोहल कैसे होता है? जैसे CH3 है, C है, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ नीचे CH3 लगा दिया। अब क्या होगा इसका नाम? देखो, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है, ब्यूटिल हो जाएगा, है ना। ये नियो शब्द यूज होता है इसके लिए, नियो ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रकार से हम इनके साधारण नाम को जान लेते हैं। ये क्या है बेटा? इसके साधारण नाम है। इन साधारण नामों के आधार पर हम उनको अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब यदि नामकरण पद्धति में हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो ये है कार्बिनोल। कार्बिनोल पद्धति, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये थोड़ा डिफरेंट है इससे, है ना। तो कार्बिनोल पद्धति में क्या होता है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो कैसे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज एक दो मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3OH है, तो ये कार्बिनोल, इसका नाम है कार्बिनोल। इसका नाम क्या होगा? कार्बिनोल। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये कार्बिनोल हो जाएगा। CH3OH का नाम है कार्बिनोल। अब मान लीजिए दूसरा है, देखो CH3CH2, सॉरी, ठीक है बेटा, CH3CH2 और OH है, मान लीजिए हमारे पास। अब इसका नाम क्या होगा? जब ये कार्बिनोल है तो इसका नाम क्या होगा? तो यहां पर ये ध्यान रखना में, ये तो मेथिल हो जाएगा और इतने का नाम हो जाएगा कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। देखो इस वैसे इन नामों को कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा? देखो यहाँ पर ये है मेथिल, ये मेथिल शब्द आ गया इसके लिए, और यहाँ पर हो गया कार्बिनोल। ठीक है ना, कार्बिनोल। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, और इसलिए क्योंकि कभी कोई पूछ ले तो हमें पता जानकारी होनी चाहिए, है ना। तीसरा देखो, यदि हम और आगे चलते हैं, मान लीजिए हमने कहा CH3, CH2, CH2 और OH का, तो इतना तो है कार्बिनोल, और उसके आगे क्या लगा देंगे? एथिल कार्बिनोल हो जाएगा। एक और है, देखो अब कैसे। मान लीजिए हमने लिखा इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 और यहाँ CH हो गया, इस पे OH लगा दिया, है ना, और इधर CH2 लगा दिया आगे, देखो CH2 एंड CH3। अब क्या होना चाहिए? इसका नाम तो कार्बिनोल है बेटा, इसका नाम क्या है? कार्बिनोल। ठीक है ना, इसका नाम तो हम कार्बिनोल लिख लेंगे, ये कार्बिनोल लिख लिया। क्या लिखेंगे? कार्बिनोल। एक तरफ लगा एथिल और एक तरफ लगा मेथिल, तो इसको ऐसे करते हैं, एथिल मेथिल कार्बिनोल करते हैं, एथिल मेथिल कार्बिनोल। आए बेटा समझ में? ये पद्धतियां कुछ अलग अलग सिस्टम है नामकरण के, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। आगे बेटा, ये जी चीजें तो सर। आ गई, है ना। तो ये सिंपल नाम थे जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। CH3OH को हम कार्बिनोल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ताकि कहीं किसी एग्जाम में यदि पूछ लिया, डिफरेंट पेपर बनाने के लिए कभी कभी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हम इन चीजों को सीख सकते हैं। देखो अब उसके बाद है IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या होता है बेटा? IUPAC नेम बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम सिंपल उसको देखेंगे, बाकी नियम वही लगते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर केवल अनुलग्न अलग हो गया,
सफिक्स जिसको हम बोलते हैं वो अलग हो गया। बाकी सेम कंडीशन है, जैसे इसका यदि पहला तत्व देखते हैं तो ये CH3OH है। पहले यदि जनरल फॉर्मूला देखेंगे बेटा, तो जनरल फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। देखो जनरल फॉर्मूला कैसे, इसमें क्या होगा, देखो R होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सी एन लिखा, H2N प्लस एक जोड़ेंगे और बाकी इसमें OH लगा देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ये अपने आप बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम N=1 ले लेते हैं, तो N=1 लेने का मतलब क्या होगा, C होगा, C1 हो गया तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, और H यदि देखेंगे 2 इंटू कितना होगा 1, और +1 जोड़ देंगे इसमें और फिर OH लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे CH3OH। देखो ना, C हो गया और H कितने होंगे, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, और OH हो जाएगा, तो C हो जाएगा CH3OH, ये आ जाएगा। क्लियर, इसको कहेंगे CH3OH। तो अब देखो बेटा, इसमें इसमें कितने होने चाहिए, CH3OH हो गए, और अब ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। N=2 लेंगे तो क्या होगा, ये बना देगा CH3CH2OH। अब इनमें नाम लिखने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन एक है, तो उसका नाम क्या होता है, मेथ, इतना तो हमें मालूम है। फिर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, है ना। फिर क्या है, इसमें OH लगा बेटा, तो OH जो है सफिक्स होता है, बाद में लगने वाला होता है, इससे बाद लगेगा बेटा OH, तो OH का नाम ऑल होता है। यहाँ पर OH को हम क्या बोलते हैं, ये ऑल, जो OH ग्रुप है इसको हम ऑल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम ऑल लगा देंगे, तो मेथेन प्लस ऑल, तो ये क्या आ जाएगा, मेथेनॉल, ये ई हट जाएगा और ऑल बन जाएगा, यानी कि क्या बना देगा, इसका नाम होगा मेथेनॉल। क्या होगा बेटा, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथ, देखो एथ, पहले हम लिखेंगे एथ, है ना, फिर लिखेंगे प्लस एन लिखेंगे, क्योंकि एन लगता है, प्राइमरी सफिक्स है। फिर क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, क्योंकि इसमें ऑल है। तो यदि इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा, तो इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल हैं। तो चलो कुछ अल्कोहल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उन अल्कोहलों के नाम लिखो, ठीक है। चलो ये तो मैंने सिंपल बताया आप लोगों को। इसके बाद है CH3CH, और इस पर OH ग्रुप है। अब तो आधे से ज्यादा चीजें आप लोगों को आ जानी चाहिए बेटा, है ना। नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। इसका नाम लिखो जब तक मैं और लिख रहा हूँ। दूसरा हम लिख लेते हैं CH3, आप लिखिए और उनका नाम लिखते रहिए फटाफट फटाफट। जहां पर जो नियम नहीं आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना। ये अल्कोहल है बेटा, सारे के सारे अल्कोहल। इनके नाम लिखना आप। ये कुछ चीजें सीखने की है ना, इनको सीखना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे कुछ पढ़ने की होती हैं, जिनको पढ़ करके सीखना होता है। जल्दी जल्दी बताना बेटा नाम।
हाँ बेटा हो गया। हो गया बेटा, एक भी हो गया हो तो बताओ। हो गया बेटा, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। कोई बच्चा बता दो बेटा, 11 12 के बच्चे। ये तो दोनों क्लास लगभग लगभग पढ़ लिया। सर ब्यूटेनॉल। पहले वाला क्या है? पहले वाला ब्यूटेनॉल। किसने बोला बेटा? शिक्षा ने। यस सर। हम्म, है तो ब्यूटेनॉल है बेटा ये, है ना? लेकिन थोड़ा सा हमें नंबरिंग करनी होगी इस बार। है तो ब्यूटेनॉल ही है, कोई गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, 1 2 3 और 4, इसमें 4 कार्बन है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्यूट तो आने आना है, ठीक है ना, एन भी आने आना है और ऑल भी आएगा। लेकिन ऑल को हमें क्या करना होगा, केवल पोजीशन देनी होगी। ये दूसरी पोजीशन पर ऑल लगा है, तो ब्यूटेन टू ऑल भी लिख सकते हैं बेटा। भाई इतना अंतर है ना? या हम इसको ब्यूटेन टू ऑल लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या कह रहा हूं मैं, है ना, ब्यूटेनॉल टू भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें। यहाँ पर दोनों चीजें एक ही है, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा कहां पे नहीं होता। दूसरा देखो, इसका नाम क्या होगा? यहां पर हमें काउंटिंग करनी है। कहां से काउंटिंग करेंगे? नियम देखो बेटा, नियम कहता है कि जहां से कोई ग्रुप पास पढ़ता हो, तो पास तो यही पढ़ रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये है 1 2 3, है ना, 1 2 3 4। तो देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 4, तो 4 यहां पर हो गया, तो हमारे पास म्यूट आना ही है।
ठीक है बेटा, ब्यूट लगा देंगे, एन भी लगा देंगे क्योंकि सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें क्या होगा, दो चीजें हैं, CH3 तो है पूर्व लग्न, पहले लगन वाले, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। एल्किल ग्रुप जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, पहले लगने वाले होते हैं। याद रखना आपको कि जहां पर भी एल्किल ग्रुप होगा वो पहले लगने वाले होते हैं, यानी कि ब्यूटेन से पहले लगेगा। और ये होता है अनुलग्न, ये प्रीफिक्स होता है बेटा, ये सफिक्स होता है, ये बाद में लगने वाला, अनुलग्न माने बाद में लगने वाला, इसके बाद लगेगा। तो यहाँ दो चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले तो हमने काउंटिंग की जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता तो यहाँ से पहले नंबर पर था, इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग की। ठीक है ना, 4 कार्बन थे, ब्यूटेन हो गया, ब्यूट हो गया, एन भी हमने लगा दिया, प्राइमरी सफिक्स लगा दिया। अब 3 मेथिल, 3 मेथिल कहाँ जाएगा, पहले, क्योंकि ये क्या है, प्रीफिक्स है बेटा, 3 मिथाइल। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, 3 मिथाइल। और ब्यूटेन और 1 पोजीशन पर क्या है, और लगा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 और। अब इसका नाम देखो, ये तो बहुत सिंपल है, देखो 1 2, दो कार्बन है, सिंपल, तो एथ। फिर क्या होगा, एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, एथेन। और एथेन के बाद हम क्या करेंगे, ए यानी ई हटा देंगे बेटा इसमें से ना, 1,2 और डाइऑल। सॉरी। ठीक है बेटा, इसमें क्या आएगा, एथेन 1,2 डाइऑल, ई नहीं हटाएंगे बेटा इसमें से ना। उसका कारण है क्योंकि जब ई और ओ मिलते हैं तब हट जाता है ना, तो इनका उच्चारण एक जैसा हो जाता है, तो एथेन 1,2 डाइऑल। या दूसरा, कभी कभी इसका नाम दूसरा भी लिखा जा सकता है किताबों में, कैसे, यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, एथेन, एथेन 1,2 डाइऑल तो है ही, डाइऑल, डाइऑल, और 1,2 भी लिख सकते हैं इसको, या एथेन 1,2 डाइऑल भी कर सकते हैं, है ना, एथेन 1,2 डाइऑल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग दो प्रकार के नाम हो गए, तो इसको ऐसे लिखना आप लोग, ये सरल है, इसमें थोड़ा आप लोग फंस जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ से क्या है, यदि हम यहाँ से काउंट करेंगे तो क्योंकि पहले पास में पढ़ रहा है ग्रुप, है ना, तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, बोलो, 4 ब्यूट कार्बन का ब्यूट होता है, ब्यूटक ब्यूट होता है ना, ब्यूट होता है बेटा, केवल ब्यूट, बट होता है ना। और इसमें क्या लगाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और देखो 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर आई और लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डैश करके 1,3 और डाई ऑल कर सकते हैं, देखो ये हो गया। अब ये देखो, इसमें इसको आप पहचानते भी होंगे शायद, इसमें देखो कहीं से काउंटिंग करें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 सब पे ऑल वेज लगा हुआ है। ये क्या है बेटा, इसका नाम आप लोग जानते, साधारण नाम क्या है इसका, इसका हम लैब में प्रयोग करते रहते हैं, ग्लिसरॉल सुना, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल यही है बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, 3 है इसमें, तो 3 का नाम क्या होता है, प्रोप। फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन लगाने के बाद क्या होगा, देखो 1 पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, सब पर OH ग्रुप लगा हुआ है, देखो ये OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और ट्राई ऑल आ जाएगा, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये है बेटा कुछ छोटे छोटे ये थे हमारे पास नाम, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं।